हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ टीचर सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक चल रहा है आपको पहले से ही पता है। अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अभी बहुत जल्दी नहीं, ये कहना गलत है, बहुत जल्दी। अभी तकरीबन इसमें आपका 20-25 वीडियो और मिलेगा, क्योंकि हम हर एक वीडियो में मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन ही हम देते हैं। और ऐसा हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूरा बारीकी ढंग से सिखाया जा सके। यही वजह है कि हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो 10 मिनट में हम आपको 10-12 क्वेश्चंस बनवा सकता हूँ। कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनवा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत फास्ट हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि स्लोली आपको सिखाया जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे वो क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर इसे आप एकदम आसानी से बना दीजिएगा। देखिएगा, 2 व्यक्ति, इसमें 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति ऐसे कह रहा है, लेकिन बनाने के दरमियान हम ABC करके चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों में तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। मतलब 2 आदमी हैं, वो एक काम का ठेका लेता है 960 रुपये में। ठीक है, एक आदमी अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है और दूसरा उस काम को 24 दिन में कर सकता है। लेकिन वो दोनों को ही सोचता है कि एक तीसरे आदमी को ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को हम जल्दी खत्म कर देते हैं। तीनों मिलके उस काम को 8 दिन में खत्म कर दिया। तो पेमेंट 960 रुपये 8 दिन में मिल गया उसको। तो वो तीसरा आदमी को वो कितना पैसा देगा। ठीक है, तो इसमें पहला आदमी और दूसरे आदमी ये दोनों का कार्य क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला आदमी आपका A है। A काम कितना दिन में कर सकता है? 16 दिन में। और दूसरा आदमी क्या है? B है। B काम कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। 16 3 48। A एक दिन में 3 काम करेगा, 24 दूनी 48। B एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, A और B, A प्लस B दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेगा? 3 + 2 5 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल काम कितना दिन तक चल रहा है? 8 दिन तक चल रहा है। तो ये टोटल काम 8 दिन तक चल रहा है। तो 8 से गुना कर दिया तो 8 पंचे 40। ये काम कितना दिन, 8 दिन में कितना कर लेगा? A प्लस B 40 काम कर लेगा। मतलब 8 दिन में 40 काम A प्लस B ने किया है। तो 8 दिन में C जो थर्ड पार्टी है, तीसरा आदमी है, वो कितना काम करेगा? तो उसके हिस्से में C के लिए कितना काम बचेगा? तो 48 में से 40 को हम घटा देंगे तो कितना काम बचेगा? 8 काम। मतलब C के हिस्से में कितना काम आया? 8 काम आया। C को 8 काम करने को ही मिला हुआ है। अब C को जब 8 काम करने को मिला है तो C को इसका पेमेंट कितना मिलेगा? ठीक है, तो हम जानते हैं ना, 8 काम अपॉन टोटल काम 48 गुने कितना है इसमें दिया हुआ टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट 960 रुपया। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको हम कर लेते हैं 12 गुना 4। ठीक है, तो 12 4, तो 12 से कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 और 0 80 बार में कटेगा। ठीक है, 12 से 960 80 बार में कटेगा। 4 से 80 कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 20 को हम 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 160 रुपया। 160 रुपया आपका ये होगा C के खाते में। टोटल काम खत्म होगा तो C को 160 रुपया मिलेगा। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, चाहे मैथ का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर चल रहा हो, आपको कोई भी बेस्ट से बेस्ट फॉर्मूला, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको सिखा दिया जाए, लेकिन आप उसे जल्दी तभी बना पाओगे जब आपको ये काटने जल्दी आता हो। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि कम से कम 5 क्वेश्चंस आप खुद से बनाओ और खुद से काटो। मैक्सिमम टाइम टेकन आपका 3 सेकेंड होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो फिर आप अपना प्रैक्टिस को और ज़्यादा करो, मतलब कंटिन्यू करो। हम तो कहेंगे कि रोज़ दिन पढ़ते हो, सालों साल आप लोग पढ़ाई करते हो, सालों साल आप रोज़ ये काम करो, फिर आप एकदम अपने आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ये काट कूट करने में सबसे ज़्यादा टाइम यही खाता है।
काट कुट करना, गुना करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ये सबसे ज़्यादा टाइम खाता है। ठीक है, तो सी के खाते में कितना है 160। 160 ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस टाइप से दिया हुआ है, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है, किस अनुपात में, 15:11 के अनुपात में कमी होती है, क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है, 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी होगी, किस अनुपात में कमी होगी। देखिए पहले ये होता है, बाद में ये होता है। मतलब कि 15 मजदूर निकलता है, 11 को मजदूर आता है, 4 मजदूर की कमी होती है। अब 15 मजदूर जब निकलता है तो 22 रुपया उसको कम होता है, अब 25 रुपया देना होता है। मतलब पेमेंट क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका अब लास्ट में क्या होगा कि कंपनी को कितना नुकसान होता है, तो नुकसान को हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 15 गुना 22 अनुपात 11 गुना 25। ठीक है, अब 11 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 15 से 3 बार में 5 3 15, अब 5 25, 5 बार में 3 दूना 6, 6 अनुपात 5। ठीक है, 6 अनुपात 5 इसका कमी हो रहा है। मतलब कि कंपनी को 11 आदमी देने पर उसको कितना कह रहा है, इसमें अनुपात में कमी आएगी, 6:5 की कमी आएगी, क्योंकि इसका अंतर 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि पहले पेमेंट देना था ये था 5, लेकिन अब देना पड़ रहा है इसको, सॉरी पहले पेमेंट देना चाहिए था 6, अब देना पड़ रहा है 5। तो पेमेंट में अब कमी आया, कितना, टोटल पेमेंट में कमी आया, कितना अनुपात में, 6:5 में कमी आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ध्यान दीजिएगा, पहले ये जा रहा था, बाद में ये जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेमेंट में कितना कमी आया, तो कमी कितना आया, पहले 6 था, 5 है, तो 6:5 अनुपात में पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि 6:5 आंसर है। लेकिन पूछता अगर ये कितना कमी आया, तब हम इसमें से माइनस इसको कर देते हैं 1, ये इसका कमी होता। ठीक है, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा जा रहा, अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात बता दी, ये हो गया इसका आंसर। देखिए कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ इसका समझ का फर्क होता है। और ये समझ आप में तभी डेवलप होगा जब आप कंटिन्यू रहोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखिए क्वेश्चन को।